अच्छे लोगों को, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार वाले लोगों को राजनीति में आना चाहिए। निशांत जी तो नौजवान है, युवा है। और बिहार की समस्या क्या है? बिहार से पलायन को रोकना, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना, बिहार की डेवलपमेंट करना, बिहार को विकास करना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। तो हर मुद्दों पर एनडीए और जो तमाम अलायंस है वो तो फेल है। तो बिहार तो मांगता है नौजवान युवा, तो निशांत जी भी नौजवान है निश्चित तौर पे। भारतीय जनता पार्टी में भी तो कई ऐसे ऐसे चेहरे हैं। आप समझिए कि अगर इतने लोग जो जुटने के बाद एक निशांत जी भी जुट जाएंगे, आज पूरे भारत के नेता एक होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार तक। लेकिन निश्चित तौर पे महागठबंधन के हमारे पार्ट हैं। आज प्रत्येक पार्टी की अपनी आजादी है, अपनी विचारधारा है। तो कांग्रेस भी अगर इस क्षेत्र में पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करना, तमाम ऐसी मुद्दों को लेकर आप जागृत कर रहे तो अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की खूब चर्चाएं हो रही थी। लेकिन कल जिस प्रकार से होली के मौके पर सीएम आवास में निशांत कुमार पहुंचे और जदयू के तमाम जो मंत्री है उनसे मुलाकात किए और निशांत कुमार को लेकर के जो चर्चाएं थी उसको लेकर के कल जिस प्रकार से जदयू का भी बयान आया, जदयू के बड़े नेता ने जो कहा कि निशांत कुमार वो अब राजनीति में आ गए हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए अब निशांत कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चा ये भी हो रही है कि निशांत कुमार के आने से आखिर फायदा किनको होगा, नुकसान किनको होगा, राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। देखिए तमाम बिंदु को खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से प्रधान महासचिव सह मोरबा विधायक रणविजय साहू जी है, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, अब जदयू नेता तो कह रहे हैं कि आ गए राजनीति में। अब तो अच्छी बात है ना, अच्छे लोगों को, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार वाले लोगों को राजनीति में आना चाहिए। निशांत जी तो नौजवान है, युवा है। और बिहार की समस्या क्या है? बिहार से पलायन को रोकना, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना, बिहार की डेवलपमेंट करना, बिहार को विकास करना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। तो हर मुद्दों पर एनडीए और जो तमाम अलायंस है वो तो फेल है। तो बिहार तो मांगता है नौजवान युवा, तो निशांत जी भी नौजवान है। तो बिहार में जो जिस लड़ाई को तेजस्वी प्रसाद यादव लड़ रहे हैं, जिन बातों के लिए वो बिहार के लिए मुद्दा बनाया है, यानी रोजगार की बात की, पलायन रोकने की बात की, तो उसमें निशांत जी को भी, एक नौजवान है, युवा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को साथ देना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव दो बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव दो बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास जो एक कौशल नेतृत्व है, क्षमता है, लोगों को लेके साथ चलने का, विकास करने का और प्रगति करने का, ये एक अद्भुत क्षमता है। हमें लगता है कि निशांत जी को भी साथ आके बिहार के विकास करनी चाहिए। नुकसान किनको होगा, किन के लिए चुनौती बनेगा, तेजस्वी यादव के लिए कितना चुनौती रहेगा आप लोग के लिए? अरे कोई चुनौती नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लकीर खींच चुके हैं बिहार में, जो अपने काम का क्षमता और जो प्रतिभा की लकीरें खींच चुके हैं, हम समझते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव तमाम नौजवानों, युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों, किसानों, मजदूरों को दिलों में छाते हैं, भावना में छाते हैं। मैया योजना कह के उन्होंने जो महिलाएं का सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं, बुजुर्गों का, दिव्यांग भाइयों का, विधवा को, तमाम लोगों को जो एक आशा की किरण बन रहा है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसको कोई मिटा नहीं सकता है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन निशांत कुमार लगातार जो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने जो काम किया है, विकास का काम किया है, उसके आधार पे आप लोग फिर से उन्हें वोट दीजिए, फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है कि उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा क्षेत्र में। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में भी तो कई ऐसे ऐसे चेहरे हैं। आप समझिए कि अगर इतने लोग जो जुटने के बाद एक निशांत जी भी जुट जाएंगे, आज पूरे भारत के नेता एक होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार तक। और एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव है। आप समझिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच जनता है, आम जनता की ताकत है। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति कितनी लड़ाई को लड़ रहा है, वो जनता के लिए लड़ रहा है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता सुख भोगना होता तो कभी भी कंप्रोमाइज कर लेते, और वह आज सत्ता की कुर्सी पर। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार मुद्दों की बड़ाई, सिद्धांत की बात करते हैं,
विचार की बात करते हैं। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बिहार की आवाम है। कोई आ जाए, कोई चला जाए, लेकिन बिहार में जो लोगों के आंसू पोंछने का काम किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो बिहार की जनता के दिमाग में, बिहार की जनता चाहती है कि एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव को मौका मिलना चाहिए बिहार के विकास के लिए। आज से कन्हैया कुमार ने यात्रा की शुरुआत की, पश्चिमी चंपारण से पद यात्रा शुरुआत की है। 20 जिले में यात्रा ये जाएगा, तो कितना मजबूती आप लोगों को मिलेगा, क्या लग रहा है? लेकिन निश्चित तौर पे महागठबंधन के हमारे पार्ट हैं। आज प्रत्येक पार्टी की अपनी आजादी है, अपनी विचारधारा है। तो कांग्रेस भी अगर इस क्षेत्र में पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करना, तमाम ऐसी मुद्दों को लेकर आप जागृत कर रहे तो अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है बिहार का? मुद्दा बिहार का है कि इस बिहार में एनडीए की सरकार को रोक देना है। भारतीय जनता पार्टी के जो पांव बढ़ रहे हैं उनको खत्म कर देना है। इसके लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि गरीबों की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने। इसके लिए तमाम बिहार के लोग एकजुट हो गए। अच्छा, आपके महागठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी पार्टी की तो मजबूत कर ही रहे, कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, सीटों को लेकर बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ घटक दल ऐसे हैं जो अब तो सीट को का ऐलान भी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा दिया 60 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दावा तो 7 सीट पर थूक रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, सब बंटवारा सब सही से हो जाएगा? देखिए, मुद्दा या प्राथमिकता, हम्म, हमारी प्राथमिकता है कि सरकार हमारी महागठबंधन का कैसे बने। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उसको कैसे हम रोक दें। तो हमारा फॉर्मूला ये है, हमारा विजन ये है। मामला सीटों का नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम बिहार में सत्ता में आवे, और इसके लिए हम तमाम लोग का विचारधारा एक है। उनका भी, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, वाम हो, माले हो, तमाम लोगों का विचारधारा एक है कि इस बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी जो ताकतें हैं, नफरतवादी, मनुवादी ताकतें, उन ताकत को बिहार में मचोड़ देना है, रोक देना है। बहुत बहुत धन्यवाद करने तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी प्रधान महासचिव सर मोरवा विधायक रणवीर साहू जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा जो विचारधारा है, हम लोग चाहते हैं कि मिलजुल कर करके जो ताकतें हैं इस वक्त उनको हम लोग हराएं। बाकी सीट शेयरिंग को लेकर के भी और निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर के भी हमने खास बातचीत किया। कन्हैया कुमार की पद यात्रा को लेकर के बातचीत किया। क्या कुछ करते जवाब देते हुए वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।